So hey guys, hello प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वी आर लाइव ऑन अनअकैडमी नीट लाइव डेली और जैसा कि आप सभी जानते हैं भाई साहब, आप लोगों के डिमांड पर करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्विक रिवीजन आज हम करने वाले हैं। हाँ जी, पहले भी हम कर चुके हैं क्विक रिवीजन, लेकिन वो आधे चैप्टर का हुआ था, तो वहां से जो बचा हुआ मामला है आज हम वहां से इसको स्टार्ट करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा एक क्विक रिकैप मिल जाए। और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो तो आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ये इस पर्टिकुलर सेशन का मामला रहेगा। चलिए, सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सेशन, मीट दिस टॉप टीम ऑफ अनअकैडमी नीट जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सकती है अगर आपने इस अनअकैडमी नीट के चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते तो आपको मिलते हैं डॉक्टर सचिन कपूर सर, जिन्होंने एम्स, एपीएमटी, डीपीएमटी तीनों में ऑल इंडिया रैंक 1 दिया है, अश्वानी त्यागी सर, नमो कॉल सर, एंड माई सेल्फ महेंद्र सिंह। आई हैव बीन टीचिंग फिजिक्स फ्रॉम पास्ट 8 years and produced lots of rank in medical as well as in JEE बच्चों, and I'm working as right। तो काफी सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाती है भाई साहब, एक ही चैनल है। सो द थिंग इज, लेट्स क्रैक इट गाइस। तो अगर आप नीट 2020 को क्रैक करना चाहते हैं तो काफी सारी चीजों के बेनिफिट ले पाएंगे। आपकी रैंक को बूस्ट करने के लिए, आप अभी जहां हैं वहां से आपको 100 टाइम्स ऊपर उठाने के लिए हमने प्लस पर एक स्ट्रक्चर्ड क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है बच्चों। उस क्रैश कोर्स के साथ साथ आपको यहां पर टेस्ट भी मिल जाएंगे, क्विजेस भी मिलेंगे, लाइव डेडिकेटेड डाउट सेशन है बच्चों, मोर पर्सनलाइज्ड वे में। नॉट ओनली अनअकैडमी नीट टीम विल गाइड यू बट एज वेल कोटा और दिल्ली के टॉप एजुकेटर्स भी आपको मिल जाते हैं। जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नीट के प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, हर एक चीज की प्रैक्टिस हो जाती है, डीपीपी मिल जाते हैं, पेपर्स मिल जाते हैं, काफी सारी चीजें यहां पर अवेलेबल हैं। तो करना क्या है, इसके लिए अपना फोन उठाएं, अनअकैडमी लर्निंग विच इज द मोस्ट ट्रेंडिंग ऐप, इसको इंस्टॉल करो बच्चों। इंस्टॉल करने के बाद में गो टू द प्लस सेक्शन, सेलेक्ट नीट कैटेगरी एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में मल्टीपल ऑप्शंस यहां पर आपके सामने नजर आ जाएंगे। यू कैन गो विद द 6 मंथ और यू कैन गो विद द 3 मंथ एज वेल बच्चों। अगर आप 6 मंथ पे जाते हो तो यहां पर कैलकुलेटिव नहीं होना है कि इतना टाइम बचा फिर 6 महीने क्यों। द थिंग इज, आप यहां पर एडिशनल बेनिफिट ले पाएंगे, जो एक्स्ट्रा पेपर्स आपको मिलेंगे वो आपके लिए यहां पर बेनिफिशियल होंगे, राइट जी। यूज कोड MS Live जिससे आपको एडिशनल 10% बेनिफिट्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ आप अपने इस भाई के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर पाएंगे बच्चों। सो दैट आर द बेनिफिट्स दैट यू हैव। चलिए, तो हमने बात कर ली थी लास्ट सेशन में, ठीक है, जब हमने क्विक रिवीजन किया था तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स तक बात कर चुके थे। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री मैंने आपको यहां पर सिखाई थी बच्चों, जिसमें आपको यह बोला था कि जब भी कभी सिमेट्री हो, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, इसमें आप अगर सिमेट्री की बात करें, जैसे करंट यहां पर M से MM प्राइम की तरफ जा रहा है, बैटरी इज कनेक्टेड हियर बच्चों, बैटरी इज कनेक्टेड हियर, ध्यान से सुनना, बैटरी इज कनेक्टेड हियर। तो आप अगर देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कैसा हो जाएगा सर, इक्विपोटेंशियल पॉइंट। सर ऐसे इक्विपोटेंशियल कैसे, क्योंकि यहां पर आने वाला जो करंट I है वो इसमें जाकर डिवाइड होगा I/3, इसमें जाकर डिवाइड होगा बच्चा I/3 और इसमें भी कितना जाएगा बच्चा I/3, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंसेस है ना, तो करंट विल बी डिवाइड इक्वली। तो जो पोटेंशियल आपको यहां पर मिलेगा वही पोटेंशियल यहां पर मिलेगा। तो इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, तो जब भी ऐसे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल आ जाता है बच्चों, मतलब ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, सेम पोटेंशियल पर है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, O होगा। तो इस डायग्राम को अगर आप यहां पर देखें, तो मैं यही बना दे रहा हूं क्योंकि ये नहीं तो थोड़ा सा है ना टाइम वेस्ट करेगा बच्चों। तो यहां पर ये जो दो लाइन है ना, इनको ऐसे मिला दो, ये रेड कलर से मैंने मिला लिया, खोल दो इसको, मतलब यहां पर जो ये टच कर रहे थे वहां से मैंने ओपन करके इन दोनों को मिला लिए। तो यहां पर ये दोनों RR मुझे सीरीज में नजर आएंगे बच्चों, और ये दोनों RR भी मुझे किस में नजर आएंगे, सीरीज में। आगे चल के आपको और काफी जो है आपको सिखाने वाला हूं अलग अलग क्वेश्चन पर कि कैसे हम इसको करते हैं। आप लोगों को जब मैंने लेक्चर में पढ़ाया था तब भी ये कॉन्सेप्ट सिखाया था कि यहां से आप सेंटर पॉइंट से इस वायर को ओपन करके दोनों को आपस में जोड़ दो, इनको ओपन करके दोनों में आपस में ज्वाइन कर दो। आफ्टर ऑल ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं, तो ये दोनों R और R किस में हो जाएंगे सर, सीरीज में। फिर इनका जो है इस R और R के सीरीज के साथ पैरेलल हो जाएगा। तो ये नीचे वाला पूरा सर्किट और ऊपर वाला पूरा सर्किट आपस में आप सॉल्व करके, जब इसे सॉल्व करते यू विल गेट द पर्टिकुलर रिजल्ट। कैसे दिखेगा ये सर्किट, तो थोड़ा सा बना देता हूं आपके लिए। सर्किट विल लुक लाइक दिस। यहां पर एक रेजिस्टेंस R है आपका, यहां पर पॉइंट आपका O है, यहां पर फिर से एक रेजिस्टेंस आपका R है, एंड यू कैन फिल हियर कि ये जो रेजिस्टेंस है यहां पर ये R आपका एज इट इज रहेगा, दिस वैल्यू विल बिकम 2R। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 2R हो जाएगी। यहां पर अगर आप बात करेंगे तो दिस विल भी आपका R हो जाएगा। साथ ही साथ ये वाला R और ये वाला R, ये दोनों मिलकर कितने हो चुके हैं, ये भी 2R हो जाएंगे और ये यहां पर इस तरह से ज्वाइन होंगे। अब
अब यहां पर अगर आप देखेंगे सर, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यहां पर एक R होना चाहिए और फिर यहां पर आपका 2R होना चाहिए, फिर यहां पर आपका R होना चाहिए और R यहां पर कनेक्ट होगा। ये दोनों R और R सीरीज में होकर 2R हो जाएंगे, ये R एज इट इज, ये R एज इट इज, और ये R और ये R क्या हो जाएंगे बच्चों सीरीज में, और ये कनेक्टेड कहां पर है, तो ये कनेक्टेड है यहां से, तो ये हो जाएगा सर आपका 2R। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जो यहां कनेक्टेड थे ओ पॉइंट पे उनको मैंने ओपन कर दिया, ओपन करने से ये दोनों किस में कनेक्टेड हो गए, सीरीज में। अब अगर आप यहां पर देखेंगे सर, तो ये 2R और ये 2R आपस में पैरेलल, तो इन दोनों का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, R। इन दोनों का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चा, R। R प्लस R प्लस R, ये 3R हो जाएगा, R प्लस R प्लस R, ये भी 3R हो जाएगा। तो टोटल यहां पर 3R और 2R के कॉम्बिनेशंस आपस में पैरेलल है। फाइनल सर्किट आपको ऐसा मिलेगा बच्चों, ऊपर मिलेगा 3R, ठीक है, फिर नीचे आपको यहां पर मिलेगा बच्चों 2R, फिर यहां पर वापस आपको नीचे मिल जाएगा जी 3R। और इन तीनों सर्किट्स को, इन तीनों को अगर आप यहां पर देखेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको बात समझ में आ जाएगी, यू विल गेट द रिजल्ट ओवर देयर। अगर आप चाहे तो मैं सॉल्व भी करके बता देता हूं। दिस इज 1/3R प्लस हो जाएगा बच्चों आपका 1/2R एंड प्लस हो जाएगा बच्चों आपका 1/3R इज इक्वल टू आपका 1/R इक्विवेलेंट। अगर आप एलसीएम लेंगे 6R का एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा सर आपका 2 + 3 एंड +2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आपका R इक्विवेलेंट। सो आप यहां पर बोलेंगे सर कितना हो रहा है, 6/6R/7। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, R इक्विवेलेंट विल बी 6R डिवाइडेड बाय 7, एज सिंपल एज दैट। तो बहुत आसान से कहानी होती है अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिक क्लियर हो जाती है तो। और इस पर बेस्ड सवाल आ सकते हैं जो ट्रिकी होंगे, कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप उलझोगे बच्चों। जैसे यहां पर एक सवाल है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री ये कहती है कि सर ये जो दोनों वायर है यहां पर इन दोनों को सीधे सीधे ज्वाइन कर दो, यहां से खोल दो बच्चों, इस वाले रेड डॉट से इसको ओपन करके दोनों को सीधे सीधे ज्वाइन कर दिया। आप देख सकते हैं जो मैंने रेड कलर की लाइन से इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों कैसे मिलेंगे आपको सीरीज में, जिनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों 2R। नाउ दिस 2R और ये वाला R आपस में क्या होगा सर, ये आपस में पैरेलल होंगे। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे सर, 2R और ये नीचे हो जाएगा सर आपका R + 2R। सो आप इसको बोलेंगे सर ये हो जाएगा आपका 2R डिवाइडेड बाई 3। 2R डिवाइडेड बाई 3 आपका क्या होगा बच्चों, तो आप बोलेंगे सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पैनल का हो गया 2R/3। ये वाला R और ये वाला R आपस में सारे सीरीज में होंगे। ये दोनों R आपस में कैसे होंगे बच्चों, ये दोनों R आपस में सीरीज में होके 2R हो जाएंगे। तो इस R का, इस 2R/3 का इस R का सीरीज करने के बाद में उसका इस 2R के साथ अगर आप पैरेलल करेंगे, यू विल गेट दिस रिजल्ट 8R डिवाइडेड बाय 7। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है कि सर एक कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री में हम करते क्या है, कैसे करते हैं, तो बहुत आसानी से चीजें क्लियर हो जाती है और समझ में आ जाता है मामला। फिर एक मेथड सिखाया था बच्चों, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब यहां पर कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने का यह भी एक आसान तरीका है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यह कहां एप्लीकेबल हो सकता है और कहां एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे यहां पर एक सर्किट दिया था, 6 वोल्ट का बैटरी, 4 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड विथ 2 ओम रेजिस्टेंस। ओके जी, अगर मुझे पूछा है कि व्हाट इज द करंट इन द 2 ओम रेजिस्टेंस, तो मैं क्या बोलूंगा इस सर्किट में, पहले मैं ये बोलूंगा दिस सर्किट कैन बी ट्रीटेड एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये कहेगा कि जो करंट अकेले बैटरी के कारण होगा, है ना, उन दोनों करंट्स को आप यहां पर जोड़ दीजिए। अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। अलजेब्रिक सम का मतलब है पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। तो यहां पर अगर आप देखते हो बच्चों, सिंपल सी कहानी है। तो मेरे पास बैटरीज कौन कौन सी है सर, 6 वोल्ट की बैटरी और मेरे पास 4 वोल्ट की बैटरी है। तो 4 वोल्ट की बैटरी को हटा दो तो ये हो जाएगा सर 6 वोल्ट का बैटरी डिवाइडेड बाय 2, करंट हो जाएगा सर I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। प्लस यहां पर एक बार आपने 4 वोल्ट हटाया, अब एक बार आप यहां पर 6 वोल्ट हटा दीजिए। यहां से आपने 6 वोल्ट हटाया, केवल आपका 4 वोल्ट रहेगा। पोलैरिटीज आप चेंज नहीं करोगे, जैसी पोलैरिटीज आपको क्वेश्चन में गिवन है सेम पोलैरिटीज आप यहां पर मेंटेन रखेंगे। फिर आपने यहां पर जब करंट कैलकुलेट किया तो यहां पर आप बोलेंगे सर I2 का वैल्यू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कितना हो जाएगा सर 2 एम्पियर। जब आप सर्किट को देखकर समझेंगे तो सर इसमें भी जो आपका I1 है उसका जो डायरेक्शन है और जो आपका I2 का डायरेक्शन है दोनों सेम है। तो नेट करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, जो कि हो जाएगा बच्चों 3 + 2, जो कि हो जाएगा 5 एम्पियर के बराबर। किसके बराबर हो गया बच्चों, 5 एम्पियर। लेकिन
कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पर आप इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को नहीं लगा सकते। सर वो कहां होंगी, जरा वो बता दीजिए। तो कई बार जब ये सिनारियो होता है तो बच्चा यहां पर भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सोच लेता है और कहता है सर एक बैटरी को रिमूव कर दो। जब एक बैटरी को रिमूव करोगे तो सर्किट कैसा बनेगा, सर्किट बनेगा ये 2 वोल्ट का बैटरी और यहां पर ये रहा बच्चों आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस। और जब आप बैटरी हटाते हो इसका मतलब ये नहीं कि वहां वायर नहीं होगा, वायर तो अज्यूम करना ही रहेगा बच्चों। तो ये कैसा हो गया, ये शॉर्ट सर्किट का कंडीशन बन जाएगा बच्चों। कैसा बन जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट का कंडीशन बन चुका है। और अगर ये शॉर्ट सर्किट का कंडीशन बन चुका है तो आप यहां पर बोलेंगे कि सर इसमें आने वाला करंट जो I1 है 2 एंपियर में वो 0 हो जाएगा। सिमिलर टू दैट अगर आप यहां पर इस वाले बैटरी को हटाओगे तब भी वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आप यहां पर नेट करंट इन द 2 ओम 0 बोल देंगे, जबकि नेट करंट इन द 2 ओम 0 नहीं होगा बच्चों। तो ध्यान रखना है हमें कि सर इस तरह की कंडीशन जहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाए वहां पर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं लगा सकते। कुछ सिचुएशंस ऐसे आपको मिलेंगे तो ये समझदारी आपको रखनी पड़ेगी कि सर्किट्स के कौन से क्वेश्चंस में आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हो और कौन से क्वेश्चंस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। उसके बाद आता है बच्चों एक बहुत प्यारा सा और अमेजिंग एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं बच्चों नोडल एनालिसिस या फिर जंक्शन एनालिसिस, विच इज बेसिकली वर्क ऑन 2 प्रिंसिपल्स। और वो क्या क्या है बच्चों, तो ये काम करता है आपका एक तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है कि आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। और दूसरा यहां पर होगा बच्चों, यहां पर एक स्टेटमेंट इट इज V इज इक्वल टू IR, मतलब ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ को मिक्स करके एक प्यारी सी एनालिसिस बनती है, नोडल एनालिसिस, जिससे बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को भी बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर, चलिए फाइंड द करंट इन द वायर BD। वायर BD में आपको क्या करना है बच्चों, करंट अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा स्टेटमेंट यहां पर बनेगा। देखो कोई भी नोड आप पकड़ो, नोडल एनालिसिस क्या है भैया, कोई भी नोड आप यहां पर लीजिए, इसकी कोई थ्योरी नहीं है बच्चों, क्वेश्चन से ही आप सीख पाएंगे कि कैसे हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी एक नोड ले लीजिए, है ना। तो मेरे पास यहां पर 4 नोड है बच्चों, नोड B, नोड A, नोड C और नोड D। 4 अलग अलग नोड पॉइंट्स मेरे पास है। मैं यहां पर चारों नोड पॉइंट में से किसी का भी क्या कर सकता हूं बच्चों, पोटेंशियल 0 कर सकता हूं, किसी का भी पोटेंशियल। अब यहां पर यह समझदारी भी आपको प्रैक्टिस के साथ सीखनी पड़ेगी कि कौन से पॉइंट का पोटेंशियल 0 रखने पर कैलकुलेशंस आसान होंगे। जैसे अगर आप यहां पर B का पोटेंशियल 0 करो या D का पोटेंशियल 0 करो, ठीक है। अगर आपने B का 0 किया तो D का अपने आप 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। तो आसान पड़ेगा कि B का पोटेंशियल आप यहां पर क्या मान लीजिए बच्चों, 0 वोल्ट। ये अजम्पशन है हमारा, B का पोटेंशियल मैंने 0 माना। अगर ये 0 है, यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, तो इस वाले का हो जाएगा सर 10 वोल्ट पॉजिटिव। अगर ये 0 है, इस तरफ आऊंगा तो यहां नहीं लिख सकता, यहां का वैल्यू मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि यहां पर करंट नहीं पता। जब तक करंट नहीं पता होगा C पर पोटेंशियल इस तरफ से चलकर मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, सर अगर B का पोटेंशियल 0 है बच्चों तो D का पोटेंशियल भी क्या होगा, 0 वोल्ट होगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द सेम कंडक्टिंग वायर। और अगर सेम कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा बच्चों। इक्विपोटेंशियल पॉइंट का कॉन्सेप्ट यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा। आगे अगर हम देखेंगे तो क्या समझ में आता है, समझ में आता है कि सर यहां माइनस है और यहां पर प्लस है। 0 से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां पर हो जाएगा सर प्लस का 20 वोल्ट। कितना हो जाएगा जी, प्लस का 20 वोल्ट। अब यह समझ नहीं आता कई बार कि सर इसमें से कौन सा बैटरी यहां पर करंट देना स्टार्ट करेगा, कौन से बैटरी से हम करंट का डायरेक्शन बनाना सीखें या कौन से बैटरी से करंट का डायरेक्शन बनाया जाए। बड़े इत्मीनान से सीखेगा बच्चों। अगर आपने लेक्चर में सीख लिया तो वेल एंड गुड, रिवाइज हो रहा है। अगर आप वहां पर फोकस्ड नहीं थे और किसी कारण से आप वो लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए तो यहां पर कंसंट्रेशन आप बढ़ा लीजिए। कैसे काम करेंगे, सपोज मैंने यहां पर मान लिया कि करंट आई, यहां से ये बैटरी करंट आई देता है, यहां तक करंट आई जाएगा, इसमें करंट आई जाएगा। यहां नोड B पर आने के बाद में, नोड B पर आने के बाद में आप यहां पर क्या बोलेंगे बच्चों, जो करंट I आ रहा है वो 2 टुकड़ों में डिवाइड होगा। एक I1 इधर जाएगा बच्चों और एक आपका I2 इधर जाएगा। समझना बात को। अब ये I1 इधर आ रहा है तो यहां पर भी क्या रहेगा सर, सीरीज कनेक्शन, इसलिए I1 इस तरफ मिलेगा। ऊपर से आने वाला आपका I2 और इधर से आने वाला I1 दोनों मिलकर फिर से वापस I हो जाएंगे। ये मैंने क्या किया,
बेसिकली किरचॉफ्स की लॉ को अज्यूम करते हुए, समेशन ऑफ आई को मेंटेन करते हुए मैंने यहां पर सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट्स बना ली बच्चों। ये क्लियर होनी चाहिए। नाउ आप क्या लिखेंगे बच्चों, एट नोड बी। कहां पर आप बात करेंगे बच्चों, एट नोड बी। आपको ये क्लैरिटी समझ में आनी चाहिए कि सर करंट आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखा हुआ है। नाउ हम यहां पर क्या जानते हैं सर, तो V जानते हैं, हमें एक बात पता है और वो क्या है, तो वो भी आपको लिख के बता देता हूं सर। V जानते हैं कि सर V इज इक्वल टू IR होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, V इज इक्वल टू IR होता है, जहां पर V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। I क्या होता है, करंट इन दैट रेजिस्टेंस बच्चों। तो अगर मैं यहां पर I की बात करूंगा, अगर मैं किसकी बात करूंगा बच्चों, करंट I की बात करूंगा, तो आई कैन राइट फॉर द करंट I। करंट I के लिए मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, तो करंट I कैन बी रिटन एज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वो हो जाएगा सर 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय आपका जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ना, करंट का वैल्यू चाहिए तो और करके आप क्या लिखेंगे सर, करंट का वैल्यू कैन बी रिटन एज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो यहां पर जो करंट I फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 20 माइनस कितना होगा बच्चों 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस करंट यहां पर फ्लो कर रहा है। सो दिस आपका 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, आप यहां पर लिखेंगे बच्चों I1 की जब आप यहां पर बात करते हैं तो ये रहा आपका I1। जब आप I1 यहां पर देख रहे तो रेजिस्टेंस आपके पास 2 ओम है बच्चों, यहां पर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम 10 वोल्ट टुवर्ड्स 0 वोल्ट बच्चों। कहां जा रहा है, 10 से 0 की तरफ जा रहा है। तो आप यहां पर बोलेंगे सर I1 के लिए मैं लिख दूंगा कि सर दिस इज 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 2 एंड प्लस आपको I2 कैलकुलेट करना है, इसलिए इसको एज इट इज रखेंगे। वैल्यूज अगर हम सॉल्व करते हैं सर 20 डिवाइडेड बाय 5 दिस विल बी 4 एम्पियर और ये हो जाएगा सर आपका 5 एम्पियर एंड प्लस आप यहां पर बोलेंगे सर I2। सॉल्व करने पर रिजल्ट आता है सर I2 का वैल्यू -1 एम्पियर। -1 एम्पियर ये इंडिकेट करता है यू हैव अज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम B टू D बट एक्चुअल में करंट विल फ्लो फ्रॉम D टू B बच्चों। एक्चुअल में करंट कहां पर जाएगा, इट विल फ्लो फ्रॉम D टू B। तो इस बात को जरा थोड़ा सा ध्यान से समझकर चलिएगा। जनरली बच्चा यहां पर यह सोच लेता है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 तो करंट शुड बी 0, लेकिन ऐसा हर बार हो यह जरूरी नहीं है बच्चों। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पर होते हैं, बहुत सारी चीजें यहां पर होती हैं, तो आपको इस तरह से चलना होगा। सिंपलेस्ट मेथड होती है, सबसे इजी है, सबसे क्विक है, सबसे इफेक्टिव है नोडल एनालिसिस। अब इसी सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। मुझे अच्छे से ध्यान है कि जब मैं YouTube पर आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, जब मैं लेक्चर ले रहा था तो उस टाइम पर मैं ये सवाल नहीं सॉल्व कर पाया था बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। मैंने आपको होमवर्क दिया था, राइट। तो अगर आप यहां पर देखिए सर अब क्या करना है, अब भी आपके पास 4 नोड है A, B, C और D। क्या करेंगे बच्चों, चारों नोड में से किसी भी नोड का पोटेंशियल 0 आपको सेलेक्ट करना है। A का करिए, B का करिए, C का करिए, D का करिए, चॉइस आपकी है। चलिए एक काम करते हैं सर, स्टैंडर्डाइज्ड रखते हैं कि सर अगर B का ही पोटेंशियल हम 0 लेते हैं तो यह सवाल कैसे हो जाएगा। चलिए A की, क्योंकि मैं यहां पर बोल रहा हूं कि आप किसी भी नोड का पोटेंशियल 0 ले सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने पहला वाला सवाल B का पोटेंशियल 0 लेकर किया, इसलिए मैं पोटेंशियल B का ही 0 ले रहा हूं। आप चाहे जिसका 0 ले लीजिए, सवाल आपका डिफरेंशिएट, सवाल में आपका आंसर गड़बड़ नहीं करेगा। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन इधर उधर हो जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन बस चेंजेस हो सकती है, दैट इज ओनली, राइट जी। आप चाहें तो घर पर बैठकर जो आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि मैं C वाला नोड 0 करूं या मैं A वाले नोड पर पोटेंशियल 0 करूं या मैं D वाले पर 0 करूं, आप कर सकते हैं, चॉइस आपका है। अगर आपने यहां पर 0 बोला तो ये माइनस है, ये प्लस है। पहली बात आपको यहां पर मिल जाएगा सर प्लस का 10 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से A से जब D की तरफ आते हैं तो यहां पर D पर आप पोटेंशियल नहीं लिख पाएंगे। उसके पीछे कारण यह है क्योंकि यहां पर आपको करंट नहीं पता। चलिए अच्छी बात है। दूसरी बात करते हैं, अगर यहां पर 0 है और कुछ नहीं दिया तो मैं यहां पर बोल देता हूं कि सपोज दिस इज 10 वोल्ट। ये बैटरी का पोटेंशियल नहीं दिया, मैंने अज्यूम कर लिया कि 10 वोल्ट ये होना चाहिए। अगर ये 10 वोल्ट है, यहां पर 0 है तो ये माइनस है बच्चों और ये प्लस है। जब आप यहां पर आएंगे तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा जी, इसका पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट। अब जब आप यहां से आगे बढ़ेंगे, सर अगर ये 10 वोल्ट है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो 10 में 28 हो जाएगा, तो दिस विल बी प्लस का 30 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, प्लस का 30 वोल्ट। सेम स्टेटमेंट, सेम चीजें, बस अब यहां पर करना है। करंट सपोज मान लीजिए 20 वोल्ट, पिछले की तरह यहां से करंट आई जाएगा, वही सेम करंट आई यहां पर भी मेंटेन रहेगा। फिर वो करंट आई 2 टुकड़ों में यहां पर डिवाइड होता है बच्चा, एक इस तरफ आ
जाएगा I1 और इसमें चला जाएगा I2। यहां पर कौन सा करंट आ रहा है बच्चों? I2। इसके पास कौन सा करंट आ रहा है? I1। यहां पर कौन सा करंट आएगा? I1। दोनों मिलकर फिर से यहां पर कितना आ जाएगा? I। दो ही बातों का ध्यान रखना है नोडल एनालिसिस में। एक तो नोड सेलेक्ट करके उसके पोटेंशियल को जीरो करना है, दूसरा फिर समेशन ऑफ I इज इक्वल टू जीरो को फॉलो करते हुए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो हम लिखेंगे सर एट, कहां पर? वही बात है आपका एट जो नोड बी है, यू कैन राइट ओवर देयर सर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। और हम एक बात और जानते हैं सर V इज इक्वल टू IR, और वी कैन राइट सर आपका I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। बार बार नहीं लिखूंगा, अभी लिख रहा हूं क्योंकि एक डब्बे में आपको यहां पर सारी चीजें सिखा रहा हूं मैं। क्विक रिवीजन है, लेकिन जिन चीजों पर मुझे स्ट्रेस ज्यादा करना है उन पर ज्यादा स्ट्रेस करके आपको बात सिखा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे बच्चों तो जो करंट आपका I है, तो करंट I के लिए क्या बोलेंगे सर? 30 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट, बिकॉज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम C टू B। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो आप यहां पर बोलेंगे सर I का वैल्यू हो जाएगा सर 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5। I1 का वैल्यू, अगर आप I1 का वैल्यू बोलेंगे बच्चों तो A से D की तरफ आ रहा है। A का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट, D का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट। तो आप यहां पर लिखेंगे सर सीधी सी बात है 10 माइनस क्या हो जाएगा बच्चा? 10 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय आप यहां पर बोलेंगे सर 2, एंड प्लस आप यहां पर बोलेंगे सर I2। सो कुल मिलाकर आपको समझ में जो आती है बात, राइट, वो क्या हो जाएगी? तो सर जी यहां पर इस स्टेटमेंट में आप ये बोलेंगे कि सर दिस इज 30 डिवाइडेड बाय 5, और ये हो जाएगा सर आपका 0 प्लस दिस विल बी I2। सॉल्व करने पर I2 का वैल्यू कितना आ गया जी? 6 एम्पियर। I2 का वैल्यू 6 एम्पियर आया और पॉजिटिव आया। इसका मतलब अगर आपने इसको 10 वोल्ट का बैटरी लिया तो ये जो I1 है, ये जो I1 है बच्चा, इसका वैल्यू 0 हो गया। किसका वैल्यू 0 हो गया? I1 का वैल्यू 0 हो गया। और टोटल करंट I2 कहां पर आ जाएगा? B से D की तरफ आ जाएगा। मतलब एक तरह से ये वाला जो पैनल है, ये वाला पैनल कैसा हो गया? इनअफेक्टिव हो गया बच्चों। इसका यहां पर होना या ना होना बराबर हो गया। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन में अगर ये अजम्पशन मैंने जो 10 वोल्ट का लिया, अगर ये 10 वोल्ट की जगह कुछ और होता, सपोज ये 5 वोल्ट का होता, तो फिर एनालिसिस यहां पर बदल जाती, फिर I2 का आंसर यहां पर बदल जाता। ये इतना काम आप घर पे करके देख सकते हैं। चलिए बढ़िया बात है। अब आगे बढ़ेंगे और यहां पर चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, और वो चेंजेस यहां पर किया, और वो चेंज क्या है देखो, फिर से यहां पर चेंज किया कि अब इस 10 वोल्ट की बैटरी के साथ 10 वोल्ट की, क्योंकि मैंने पिछले वाले केस में 10 वोल्ट लिया तो I2 का वैल्यू 6 एम्पियर आया। अब इस 10 वोल्ट की बैटरी के साथ हमने यहां पर 2 एम्पियर का रेजिस्टेंस लगा दिया बच्चा, और यहां पर हम बोलेंगे सर, यहां पर हम पोटेंशियल बोलेंगे सर 0 वोल्ट। ये कौन सा नोड है? आपका नोड बी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर यहां पर 0 है, ये माइनस है बच्चा, तो हमेशा की तरह ये वाला पोटेंशियल कितना हो जाएगा? आपका प्लस का 10 वोल्ट। अब अगर ये 0 है, यहां लिख नहीं सकते, ये 0 है, यहां लिख नहीं सकते, तो यहां पर आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि यहां का पोटेंशियल x वोल्ट होगा। जब नहीं पता है तो क्वेश्चन प्रोसीड तो करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने एक ऐसा सवाल लिया है जहां पर x y का कॉन्सेप्ट भी आपको करना पड़े बच्चों। तो इस नोड का पोटेंशियल पता नहीं है, और पता नहीं है तो हम हमेशा अननोन को x कहते हैं, वो मैंने लिख दिया। अब ये वाला माइनस है बच्चों, ये वाला प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा सर? इसका पोटेंशियल हो जाएगा आपका पॉजिटिव x प्लस 10। कितना हो जाएगा बच्चा? आपका पॉजिटिव x प्लस 10। और अगर आप यहां पर जाएंगे तो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, ये हो जाएगा सर आपका x प्लस 30। कितना हो जाएगा बच्चों? आपका x प्लस 30। इतनी बातें अगर क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। करंट के डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करेंगे सर, तो यहां से करंट हमेशा की तरह I जाएगा, इस वाले में आपका करंट I ही रहेगा। फिर यहां आने के बाद में करंट I2 हो जाएगा, और इस वाले में जाने वाला करंट I1 होगा। वही सेम करंट I1 यहां भी जाएगा, और वही सेम करंट I1 यहां भी जाएगा। हमेशा की तरह हम लिखेंगे सर एट नोड बी। एट नोड क्या लिखेंगे बच्चों? बी। अगर आप यहां पर देखेंगे सो दैट कैन बी रिटन एज सर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 आपको लिखना पड़ेगा। और जब इतना आप लिखते हैं तो यहां पर I का वैल्यू क्या होगा? I का वैल्यू होगा बच्चों करंट अक्रॉस दिस 5 ओम रेजिस्टेंस, और वो होगा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। सो दैट वुड बी, ये हो जाएगा हायर पोटेंशियल मतलब x प्लस 30, और इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 0, एंड डिवाइडेड बाय आप रखेंगे सर यहां पर 5, क्योंकि उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 है बच्चों। v इज इक्वल टू IR का कॉन्सेप्ट लगाकर I इज इक्वल टू V बाय R में कर रहा हूं, और कोई बात नहीं है। फिर आप यहां पर क्या बोलेंगे सर? जो आपका I1 है, जो आपका I1 है बच्चों, उसके लिए लिखेंगे सर 10 वोल्ट माइनस क्या हो जाएगा सर? आपका x प्लस 10। तो यू हैव
हैव टू राइट x 10 माइनस, एक मिनट बच्चों, दिस विल बी क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 10 माइनस ये हो जाएगा आपका x प्लस 10 एंड होल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 एंड प्लस i2, क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करना है। ये हमें क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट करना है। या फिर आप यूं बोल दीजिए कि सर अभी मैं इस i2 की वैल्यू भी लिख सकता हूं, इस i2 की वैल्यू भी मैं लिख सकता हूं 0 माइनस x, उससे पहले x पता चल जाएगा। तो मैं यहां चलिए अभी तो नहीं कर रहा हूं, पहले मैं x का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद ही मुझे i2 पता चल सकता है। तो जैसा मैंने हर सवाल में किया कि i2 अननोन है, तो मैं i2 का वैल्यू नहीं पटक रहा। चलो अभी i2 को अननोन लेकर चलते हैं। सो ये हो जाएगा बच्चों आपका x प्लस 30 डिवाइडेड बाय आप बोलेंगे सर 5 एंड दैट वुड बी ये 10 माइनस 10 खत्म हो जाएगा बच्चा, तो ये आएगा सर माइनस का आपका x बाई 2 एंड प्लस आपका हो जाएगा सर i2। बट आप यहां पर बोलेंगे, देखो सर मैं यहां पर कर रहा हूं एक्स्ट्रा बॉक्स में, यहां पर मैं कर रहा हूं, देखोगा जरा ध्यान से। सो i2 का वैल्यू कैन बी रिटन है सर 0 माइनस x डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू इज गिवन बच्चों। यहां पर भी तो आप ओम्स लॉ लगा सकते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द करंट। सो ये हो जाएगा सर कितना, माइनस x बाई 2 के। मतलब मैं यहां पर i2 की जगह क्या लिख सकता हूं, सो दैट वुड बी x प्लस 30 डिवाइडेड बाय हो जाएगा सर 5 और ये हो जाएगा सर माइनस का x बाई 2 प्लस दिस विल बी ऑल्सो माइनस का x बाई 2, माइनस का x बाई 2 माइनस का x बाई 2, तो ये हो जाएगा सर आपका माइनस का x, हाफ और हाफ ऐड होके ये हो जाएगा। सो आंसर कम्स आउट टू बी सर x प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस का 5x, ये इधर आएगा बच्चा, वो उस तरफ जाएगा, तो आप यहां पर लिखेंगे सर 6x इज इक्वल टू माइनस 30। सॉल्व करने पर आपको पता चलेगा x का वैल्यू कम्स आउट टू बी माइनस 5 वोल्ट। x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस 5 वोल्ट। अगर x का वैल्यू माइनस 5 वोल्ट आ गया, तो यहां पर ये जो एक्स्ट्रा बॉक्स आपके लिए बनाकर रखा था उसमें i2 का वैल्यू क्या है, i2 का वैल्यू है बच्चों x डिवाइडेड बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 2, तो यू कैन राइट बेटर ओवर देयर। आप यहां पर अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे सर सो i2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस अपनी जगह x की जगह आप लिखेंगे सर माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस प्लस, सो दैट इज 2.5 एम्पियर। सो बच्चों पॉजिटिव आया इसका मतलब करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू डी, पॉजिटिव आया मतलब हमारा अज्यूम्ड डायरेक्शन करेक्ट है, नेगेटिव आता हम इसे ऑपोजिट बोल देते हैं। अब बताइए जरा आपको ये नोडल एनालिसिस पसंद आई या नहीं आई, मजा लगा या नहीं लगा? अगर आपको मजेदार लग रहा है तो आपकी मोहब्बत कमेंट सेक्शन में जरूर चाहूंगा, ताकि लगे कि भैया जो मेहनत आप कर रहे हैं वो मेहनत हम तक पहुंच पा रही है। तो अगर मेहनत आप तक पहुंच पा रही है तो आपकी मोहब्बत का जरूर मुझे इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में बच्चों, राइट जी। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ्स लॉ का पहला रूल है बच्चों रिलेशन, जो हम यहां पर बात करते हैं करंट्स की, तो जंक्शन लॉ एक ही बात बोलता है, जंक्शन लॉ बोलता है आने वाला करंट, आने वाला करंट बच्चों, आने वाला करंट इज इक्वल्स टू एक ही बात यहां पर होगी सर, जाने वाला करंट, आने वाला करंट इज इक्वल्स टू जाने वाला करंट, ठीक है। एट एनी नोड, एट एनी नोड इन द सर्किट, एट एनी नोड इन द सर्किट, आप यहां पर क्या बोलेंगे सर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी नोड पर आने वाला करंट और जाने वाला करंट बराबर होगा। कुल मिलाकर आप इसे लिख सकते हैं सर अलजेब्रिक सम ऑफ करंट शुड बी इक्वल्स टू 0। कुल मिलाकर ये किस बात को फॉलो करता है, ये फॉलो करता है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को, क्योंकि अगर आने वाला करंट इज नॉट इक्वल टू जाने वाला करंट हुआ, बेसिकली करंट होता क्या है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो अगर करंट, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट अगर सेम नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चार्ज खो गया या ऐड हो गया, जो कि प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बच्चों, क्योंकि आपको यह पढ़ाया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी, वो न तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो जितने चार्जेस एंटर करेंगे उतने ही चार्जेस नोड से बाहर निकलने चाहिए। दैट इज व्हाई किरचॉफ ने एक स्टेटमेंट बनाया समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर आप बात करें तो ये किस पर बेस्ड है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। यह सवाल हमने पहले भी किया हुआ था। अब यहां पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एज द स्विच एस इज क्लोज्ड इन द सर्किट, जैसे आप यहां पर स्विच एस को क्लोज करेंगे इन द सर्किट, फाइंड द इन द फिगर द करंट पास्ड थ्रू इट, इससे करंट जो पास होगा इस स्विच एस से वो कितना होगा, यह आपसे यहां पर पूछा है। जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाए थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखिए, यहां पर क्या किया हुआ है, जैसे आप स्विच को क्लोज करेंगे, ये क्या किया हुआ है बच्चों, ये ग्राउंडिंग करी हुई है, ये क्या किया हुआ है आपने यहां पर कर दी सर ग्राउंडिंग कर दी, तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया 0। अगर यहां के पोटेंशियल को अगर हम बात करें तो यहां के पोटेंशियल को हम बोलेंगे बच्चों x वोल्ट, क्या बोल देंगे हम यहां के पोटेंशियल को
x वोल्ट कहेंगे। अब अगर x वोल्ट की हम बात करते बच्चों, तो लेट अस सपोज दैट मुझे नहीं पता, और जब मुझे नहीं पता तो फिर मैं क्या करूं? तो आप क्या करते हो, जैसे मुझे नहीं पता तो मैं परेशान नहीं हो रहा, लेकिन जब आपको कोई चीज पता नहीं होती तो आप परेशान हो जाते हो। भाई परेशान मत हो यार, आपको अगर नहीं पता कि करंट कहां से कहां जाएगा, लेट अस सपोज दैट कि आप बोलेंगे कि सर यहां पर करंट था I और वो करंट यहां तक पहुंचा, इस नोड पर, नोड O पर पहुंचा, और नोड O पर पहुंचने के बाद में वो दो भागों में डिवाइड हो गया, एक इस तरफ जा रहा I2 में और इस तरफ जा रहा I1 में। यही तो सीखा था हमने किरचॉफ्स के लॉ के अकॉर्डिंग, यही तो बात होगी बच्चा। तो आपको अगर यहां पर देखना है सर, तो पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको पूछा करंट I1 कितना होगा, क्वेश्चन चाहता है फाइंड द करंट पास्ड थ्रू स्विच S, मतलब I1 का वैल्यू पूछा है, और I1 का वैल्यू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ I1 का वैल्यू होगा x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये हो जाएगा बच्चा x बाई 2। तो I1 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे x का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। सवाल प्यारा हो रहा है यहां पर। तो x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप बोलेंगे सर एट कौन सा वाला नोड बच्चों, एट नोड O जब आप बात करेंगे तो वी कैन राइट वन थिंग एंड दैट इज व्हाट, तो आप बोलेंगे सर करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, मैं सिंपली ये लिख सकता हूं। और अगर आप यहां पर ओम्स लॉ लगा देंगे तो आप बोलेंगे सर करंट I के लिए 20 माइनस x बच्चों कितना हो जाएगा, दिस इज 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा सर 4 इज इक्वल टू I1 की जब आप बात करेंगे तो वो हो जाएगा बच्चों यहां पर x की टर्म में x बाई 2। मुझे निकालना I1 है, लेकिन वो तब तक नहीं कैलकुलेट हो सकता जब तक x बाई 2 कैलकुलेट ना हो जाए। चलिए तो x बाई 2 एंड प्लस आप यहां पर बोलेंगे सर I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलेंगे सर x माइनस 5 डिवाइडेड बाय कितना होगा, तो आप यहां पर बोल देंगे सर 4। चलिए थोड़ी सी मशक्कत करते, थोड़ा सॉल्यूशन बनाते, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन आपने बनाया बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, सो दैट वुड बी, ये हो जाएगा सर 4 LCM, ये हो जाएगा सर आपका 2x एंड प्लस दिस इज आपका x माइनस हो जाएगा सर 5, इस तरफ हो जाएगा सर दिस इज आपका 20 माइनस x डिवाइडेड बाय 4, इस 4 से इस 4 का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा बच्चों 3x माइनस 5, सो दैट वुड बी, ये हो जाएगा सर 20 माइनस x और ये हो जाएगा बच्चों आपका 3x माइनस 5, ये माइनस 5 इधर आएगा, ये उधर जाएगा, सो दिस विल बी 25 और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 4x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 7.5, x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 7.5 वोल्ट हो गया। या यूं कह दीजिए, चलो अगर डायरेक्ट I1 निकालना है ना, डायरेक्ट I1 निकालना, चलो एक और एस्पेक्ट सिखाता हूं कि भाई आप यहां पर ये देखो कि सर जी अगर मुझे इसको देखना हो तो 25 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू कितना है आपका x है, लेकिन मेरा I1 कितना है, मेरे I1 का जो आंसर है यहां पर, जो I1 का आंसर है बच्चों वो यहां पर कितना होगा, सो दैट वुड बी कितना हो जाना चाहिए, तो ये होना चाहिए I1 और I1 का वैल्यू x बाई 2 होगा। x का वैल्यू मैंने यहां पर कैलकुलेट कर लिया सर 25 डिवाइडेड बाय 4, और 25 डिवाइडेड बाय 4 अगर है, 25 डिवाइडेड बाय 4 अगर है तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा सर कि ये I1 इज इक्वल टू आपका x बाई 2 और x की जगह में लिख दूंगा सर 25 डिवाइडेड बाई 4 और इनटू में हो जाएगा 2, मतलब ये कितना हो जाएगा सर आपका 25 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट ओवर देयर, राइट जी, ठीक है। तो 7.5 का लगभग आधा करेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड जो है 3 एम्पियर के आसपास अप्रोक्सीमेटली यू विल गॉट द रिजल्ट, राइट जी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझना है आपको, यहां पर कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, रादर फोकसिंग ऑन द डिफरेंट थिंग्स। कुछ भी नहीं किया हमने, x अज्यूम कर लिया, x अज्यूम करते ही समझ में आ जाएगा सर 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4 इज द I। फिर यहां पर आप बोलेंगे सर x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 इज द I2 और x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट, तो आप यहां पर बोलेंगे सर I1। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, वो कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर लगाया एंड देन उसके बाद मैंने यहां पर बस चीजों को सॉल्व कर लिया। सॉल्यूशन करने के बाद में मुझे चीजें आसानी से समझ में आ गई कि रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से बात मुझे बनानी है, ठीक है जी, समझ में आया सब लोगों को। तो चलिए प्रोसीड करते हैं आगे हम बात करते हैं लूप लॉ की। लूप लॉ क्या होता है बच्चों, अलजेब्रिक सम ऑफ potential difference in any loop, in any closed loop, in any electrical circuit will be equals to 0। ये law of conservation of energy पर बेस्ड है बच्चों, बिकॉज क्योंकि हमें पता है, हमें यहां पर पता है सर पोटेंशियल जो होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर आप यहां पर देखेंगे सर, अगर सम टोटल ऑफ पोटेंशियल अगर 0 नहीं होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल अगर 0 नहीं होगा, तो उसका मतलब है कि नेट वर्क डन अक्रॉस द लूप 0 नहीं होगा, और अगर नेट वर्क डन अक्रॉस द लूप 0 नहीं हुआ तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी देयर, या तो वो स्टोर हो रही है या फिर वो जनरेट हो रही है बच्चों, जो कि एनर्जी के कंजर्वेशन को वायोलेट करता है। दैट इज व्हाई किरचॉफ ने यहां पर दूसरा लूप दिया, यहां पर दूसरा रूल दिया कि सम टोटल ऑफ V अक्रॉस एनी क्लोज्ड लूप
अक्रॉस एनी क्लोज्ड लूप विल बी क्या होगा बच्चों, तो 0 हो जाएगा। क्लोज लूप का मतलब क्या है? क्लोज लूप का मतलब होता है कि आपका अगर कोई भी पॉइंट से, सपोज यहां पर आप पॉइंट ए से चलना चालू करते हैं, आप पॉइंट ए से चलना चालू करते हैं और घूमकर वापस पॉइंट ए पर आ जाए बच्चों। ए से चले आप बी पर पहुंचे, बी से चले सी पर पहुंचे, सी से चले वापस इस पॉइंट पर पहुंचे और इस पॉइंट से वापस ए पर आ गए। लेकिन जब आप इस पाथ पे चल रहे हो तो आपको सेम पॉइंट पर पहुंचना है विदाउट रीट्रेसिंग इट्स पाथ, विदाउट रीट्रेसिंग इट्स पाथ। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखते हैं बच्चों, अब अगर मैं इसी में आपको वैल्यूज लिखना सिखा देता हूं कि कैसे। सपोज आप यहां से लिखना स्टार्ट करते पॉइंट ए से लिखना स्टार्ट करते और आप लिख रहे हैं इस तरह का लूप। सपोज मैं यहां पर लिखना सिखा रहा हूं बच्चों लूप, है ना, तो बहुत गहराई में तो आपको पहले सिखा रखा था। तो यहां पर अगर हम लूप रखना सीखते हैं तो आप लिखेंगे सर पोटेंशियल यहां से चालू किया आपने, जब आप सबसे पहले करंट के अक्रॉस जा रहे हैं, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका हायर पोटेंशियल पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट आपका लोअर पोटेंशियल पॉइंट होगा। व्हेनेवर यू आर मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वहां पर हमेशा पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, ड्रॉप मतलब कमी होगी, और कमी का मतलब आप यहां पर लिखेंगे सर माइनस I1R हो जाएगा। माइनस क्यों किया? बिकॉज इट्स अ ड्रॉप। फिर आप पहुंचे बी पॉइंट पर, बी पॉइंट से जब आप सी की तरफ जा रहे हैं तो बी से सी की तरफ फिर से यू आर मूविंग अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ करंट, और चूंकि अगर यहां पर I1 है बच्चों तो यहां पर भी I1 ही होना चाहिए। I2 मत समझना क्योंकि यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट और कहीं जा नहीं सकता, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा सर दिस इज माइनस I1 इंटू में R, यहां पर ये R1 होगा, ये आपका R2 हो जाएगा। फिर आप पहुंचे सी पर, जब आप सी से चलकर आगे पहुंचेंगे तो यहां पर एक बैटरी लगी है बच्चों माइनस प्लस, यहां पर एक बैटरी लगी है सर, ये माइनस है और ये प्लस है। जब आप माइनस से प्लस के अक्रॉस, जब आप बैटरी में डायरेक्शन ऑफ करंट मैटर नहीं करेगा, बैटरी में डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं मैटर करेगा, बैटरी में मैटर करता है पोलैरिटी के पोटेंशियल्स। तो अगर आप माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं बच्चों तो आप यहां पर बोलेंगे सर वो प्लस का एप्सिलॉन 1 हो जाएगा। फिर आप जा रहे हैं डी से इस पॉइंट ई की तरफ, और जब आप यहां पर जा रहे हैं डी से ई की तरफ तो यू कैन अगेन राइट ओवर देयर कि सर यहां पर जो करंट है आपका वो फिर से I1 ही रहेगा, और रेजिस्टेंस आपका आप I3 हो गया, तो फिर से आपको बोलना पड़ेगा सर करंट I1 इंटू में आपका R3। आप पहुंच गए ई पॉइंट पर। यहां पर जब आप पहुंचे तो जैसे ही आप यहां पर पहुंच रहे हो, ये करंट मान लीजिए सेम आपका जो है वहां पर ऊपर पहुंच रहा है इस डायरेक्शन में, तो आपको लिखना पड़ेगा सर ये फिर से आपका हो जाएगा माइनस I1 इंटू में आपका R4, और ये बैटरी प्लस और ये माइनस है, तो आपको लिखना पड़ेगा सर प्लस से माइनस जा रहे हो ना, मतलब वो हो जाएगा सर माइनस आपका एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये होता है बच्चों लिखने का तरीका। अगर ये समझ में आ गया तो किरचॉफ्स लॉ से बेस्ड सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अभी जो एक्सप्लेन किया उसी पर बेस्ड है कि किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है जिसे हम लूप लॉ कहते हैं, उस लूप लॉ का जो मेन फंक्शन है बच्चों, या वो जो किस पर बेस्ड है या उसके पीछे की कहानी क्या है, तो इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पर एक प्यारा सा सवाल जो मैंने पहले भी करवाया था, फिर से सीख लीजिए यहां पर कि कैसे डील करते हैं। आपको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। क्या कैलकुलेट करना बच्चों? यू नीड टू कैलकुलेट पोटेंशियल्स, है ना। ए का पोटेंशियल क्या होगा और डी का पोटेंशियल क्या होगा, ये पूछा है। ओके, बढ़िया बात है। 1 एम्पियर का करंट यहां से पास हो रहा है, सारा सीरीज में कनेक्टेड है बच्चों, तो वही 1 एम्पियर यहां से पास होगा, वही 1 एम्पियर यहां से भी पास होगा। तो आप लिखेंगे इस तरह से कि पोटेंशियल in the given circuit element if the potential at point B is 0, okay, यहां पर पोटेंशियल आपको 0 वोल्ट दिया हुआ है। यहां पर पोटेंशियल कहां पर बच्चों? B पॉइंट पर 0 वोल्ट दिया, देन पोटेंशियल ऑफ A and D are given as। चलिए अच्छी बात है। तो अगर आप देखेंगे बच्चा तो यहां का पोटेंशियल आप बोलेंगे सर पोटेंशियल A, और आप मूव ऑन करना चालू करेंगे A से B की तरफ, तो जब यहां से चलना चालू करेंगे आप लिखेंगे सर पोटेंशियल एट A, फिर आप जा रहे हैं इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, तो वो हो जाएगा सर माइनस, और वो हो जाएगा बच्चों 1 एम्पियर इंटू में करंट हो जाएगा आपका 1.5, और आप पहुंचे कहां पर? बी पॉइंट पर, मतलब आपका पोटेंशियल कितना होना चाहिए? बी के बराबर। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझना, आप जा रहे हो बाजार में, ये आप इनिशियली पोजीशन पर खड़े हो और आपके पास इनिशियली 100 रुपए हैं, 100 रुपीज यू हैव। फिर आप बाजार में गए किसी दुकान पर, यहां पर कोई दुकान थी बच्चों जहां पर कंजम्पशन फॉर श्योर था, ठीक है। आपने कुछ परचेज किया और आप यहां पर लौटे, आप लौटे कहां पर बच्चों? तो ये है आपका मार्केट। ये क्या है बच्चों? आपका दिस इज द मार्केट दैट यू हैव।
अब यहां पर ध्यान से सुन लेना, मैं लिख के बता दे रहा हूं बच्चों, ये आपका मार्केट है और ये आपका घर है। आप 100 रुपए लेकर गए, दुकान से आपने कुछ परचेस किया, परचेस कर लिया मान लीजिए 25 रुपीज का। अगर आपने 25 रुपीज का परचेस किया तो घर पर जब आप पहुंचेंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 75 रुपीज बचेगा। सिमिलर टू दैट ये जो पेडागॉजी है, इसको आप अगर यहां पर अप्लाई करेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इनिशियली मेरे पास, मैं कहां पर खड़ा था? पॉइंट ए पर, मेरे पास VA पोटेंशियल था, फिर मैं मार्केट में गया, बाजार में पोटेंशियल पे कमी आ गई, जो कमी आई मैंने यहां पर लिख दी, तो वो क्या होगा? बचा हुआ। ये 75 आपने कैसे लिखा? तो आपने 75 ऐसे ही लिखा होगा सर, 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। दैट इज द कंडीशन बच्चों। तो यहां पर ये क्या है सर? दिस इज VA। ये आपका 25 क्या है बच्चों? आपका IR के बराबर है, और ये क्या है बच्चा? ये आपका VB के बराबर है। इन दोनों को माइनस करोगे, ये VB के बराबर मिलेगा, वही मैंने यहां पर किया। लेकिन VB का पोटेंशियल तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 0 है, सो फिर आपको यहां पर लिखना पड़ेगा सर, VA का वैल्यू हो जाएगा सर 1.5 वोल्ट। अब देख लीजिए जरा ऑप्शंस, 1.5 वोल्ट मतलब प्लस 1.5 वोल्ट, तो केवल A नहीं होगा, बाकी यहां पर B, C, D में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। चलिए, तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो मैं यहां पर जाना चाहता हूं, चलिए कहां से चलना स्टार्ट करते हैं? B वाले पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, और चलते हैं हम कहां पर? D की तरफ। तो जब आप यहां से चलना चालू करेंगे B वाले पॉइंट से, तो आप लिखेंगे सर सबसे पहले पोटेंशियल एट पॉइंट B, फिर आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो यहां पर करंट इज आल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पोटेंशियल में फिर से क्या होगा बच्चा? कमी होगी, ड्रॉप होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा सर, यहां पर माइनस हो जाएगा आपका 1 एंपियर, इंटू में आपको लिखना पड़ेगा सर 2.5। फिर आप यहां पर पहुंचे तो यहां पर कोई ड्रॉप नहीं मिलेगा आपको, पोटेंशियल यहां पर पॉइंट C के बराबर हो गया, ये माइनस है आपका प्लस है, माइनस से प्लस आप जा रहे हैं तो वो प्लस आपका 2 वोल्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू आप कहां पर पहुंच गए बच्चों? D पर पहुंच गए। पेडागॉजी देखिएगा, समझिएगा चीजों को, राइट। सो अगर आप यहां पर ऐसा लिखते हैं कि क्या चीज है, मुझे VD कैलकुलेट करना है ना, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B इज 0, तो ये हो जाएगा सर आपका 2.5 और ये हो गया सर 2, तो माइनस का 0.5 बच्चों, माइनस का 0.5 बचेगा, किसका वैल्यू? VD का वैल्यू। अगर आप सारी एनालिसिस को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा सर, D इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर करेक्ट होगा बच्चों? सो D इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि VD का पोटेंशियल यहां पर माइनस 0.5 वोल्ट होगा। अगर आपको किरचॉफ्स लॉ की एनालिसिस अगर क्लियर है तो किसी भी सवाल को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। Current of 2 ampere flows in a system of conductor as shown in the figure. ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB विल बी। अब यहां पर ध्यान से सुनना, कई सारे बच्चे इस तरह के सवाल में गड़बड़ कर जाते हैं बच्चों। यहां पर 2 एम्पियर है, यहां पर 3 एम्पियर है, नीचे यहां पर 3 एम्पियर है, यहां पर 2 एम्पियर है। बच्चा बोलता है कि सर ये तो नॉन सिमेट्रिक सर्किट हो गया, सॉल्व करना पड़ेगा। मैं कहता हूं थोड़ा ध्यान से देखो, 3+2 दोनों सीरीज में है, 3+2 दोनों सीरीज में आगे पीछे लिखा, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये भी 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, दोनों अगर 5-5 ओम है तो सीधे लिखने में आएगा सर, यहां पर भी 1 एम्पियर जाएगा, यहां पर भी 1 एम्पियर जाएगा। इसका मतलब अगर यहां पर पोटेंशियल अगर आप देखें, आपको पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V एंड VB, तो आप ये लिखेंगे सर, यहां का पोटेंशियल मान लीजिए V है, तो यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा पता है? यहां का पोटेंशियल जो VA है उसकी वैल्यू हो जाएगी सर V माइनस 2 वोल्ट, V माइनस 2 हो जाएगा, और यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा VB? वो हो जाएगा सर आपका V माइनस 3। कैसे डिसाइड किया सर? क्योंकि जब भी मैं करंट की डायरेक्शन में मूव ऑन करता हूं पोटेंशियल में कमी आती है। तो अब अगर मैं यहां पर देखूं तो VA मेरे पास है सर V माइनस 2, VB मेरे पास है बच्चों कितना? V माइनस 3। मुझे चाहिए VA माइनस क्या बच्चों? VB, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जब हम यहां पर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा सर कि VA माइनस VB इज इक्वल टू V माइनस 2, और ये हो जाएगा माइनस आपका V माइनस 3, तो ये हो जाएगा बच्चों V माइनस V खत्म हो जाएगा, -2 माइनस माइनस +3, सो दैट कम्स आउट टू बी प्लस का 1 वोल्ट। मतलब यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सिंपल तरीका होता है, आपको किस तरह से डिसाइड करना है, कैसे आपको जज करना है वो देखना हो जाएगी, राइट जी। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों बैटरी। बैटरी का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रखा है, इसलिए ज्यादा यहां पर बात करने की जरूरत नहीं है। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की हम बात करते हैं बच्चों। बहुत सारी बैटरीज को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारी बैटरीज का एक ग्रुपिंग बनाया जा सकता है, जैसे रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग होता है, सिमिलर टू दैट। तो सारी बैटरीज एड ऑन हो जाएंगी। यहां पर डिपेंड करेगा कि पोलैरिटीज उनकी कैसी है बच्चों। पोलैरिटीज अगर सेम है तो सारी एड ऑन हो जाएगी, अगर पोलैरिटीज डिफर करती है तो फिर क्या होगा आगे चल के सिखाता हूं। सारे के सारे जो रेजिस्टेंसेस हैं वो भी क्या करेंगे बच्चों, आपस में एड ऑन हो जाएंगे। तो नेट आपके पास रिजल्टेंट
इक्विवेलेंट कुछ इस तरह से आएगा बच्चों, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन En, और R इक्विवेलेंट आएगा बच्चों आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn। अब यहां पर आप E इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका Ne, और R इक्विवेलेंट की अगर आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका Nr। अब यहां पर अगर हम देखें सर, सपोज बहुत सारे सेम आइडेंटिकल अगर आप सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे और अगर आप यहां पर करंट कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो वो हो जाएगा बच्चों आपका Ne डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो इन सब का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस अगर आप एड ऑन करोगे तो वो होगा बच्चों Nr के बराबर। N कौन सा? स्मॉल r, ठीक है जी, N इंटू स्मॉल r, और कैपिटल R आपको ऐड करना पड़ेगा। ये आपने ऐड कर दिया। मैं पहले भी कह रहा हूं कि नीट 2018 में इस पर बेस्ड सेम सवाल आ चुका था, ये आपको समझना पड़ेगा कि चीजें यहां पर कैसे होंगी, ठीक है। सो करंट का हमारे पास रिलेशन आया सर, I इज इक्वल टू N एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस आपका N इंटू में स्मॉल r आया है। अब यहां पर दो अलग अलग कंडीशन है बच्चों, एक बार कैपिटल R इज बिगर देन स्मॉल r बच्चों, तो उस केस में अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप यहां पर क्या करें बच्चों, कैपिटल R को कॉमन करिए। जब आप कैपिटल R को कॉमन करेंगे, दिस इज N एप्सिलॉन, कैपिटल R बाहर आया, ये हो जाएगा 1 प्लस आपका NR डिवाइडेड बाय कैपिटल R। चूंकि कैपिटल R इज मच मच लार्जर, सो दिस फैक्टर विल बिकम 0। सो यहां पर आपके I का वैल्यू हो जाएगा सर N एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय R। मतलब अगर मैं यहां पर बोलूं तो करंट का अगर आप ग्राफ बनाएंगे N के साथ, अगर करंट का आप ग्राफ बनाएंगे N के साथ, तो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा बच्चों, जिसका स्लोप जो होगा, जिसका जो स्लोप होगा बच्चों, जिसको हम tan थीटा कहेंगे, उसका वैल्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय R के बराबर होगा। सो प्लीज बी केयरफुल अलोंग विद दिस ग्राफ्स एंड एवरीथिंग। लेकिन इसी केस में, अगर इसी केस में आपने ये कर दिया कि सर आपका स्मॉल r इज मच मच लार्जर देन कैपिटल R, इसका मतलब R का होना, जो बड़ा वाला R है, उसका होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, या यूं कह दीजिए कि यहां पर ये R है ही नहीं, आपने सीधे सीधे इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया। मतलब सारे के सारे जो सेल्स हैं उनको सीरीज में कनेक्ट करके उनको क्या कर दिया बच्चों, शॉर्ट कर दिया, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। तो उस केस में करंट I इज इक्वल टू क्या था आपके पास, N एप्सिलॉन, और यहां पर था बच्चों आपका R डिवाइडेड बाय NR। जबकि ये वैल्यू है ही नहीं, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0, N से N खत्म हो जाएगा, तो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय स्मॉल r। तो बहुत समझने वाली बात है। एक मिनट, यहां पर ये क्या किया, NR को अगर आप यहां पर कॉमन लेंगे तो दिस विल बी, यस, स्मॉल r होगा बच्चों, यहां पर थोड़ा सा समझकर चलिएगा, दिस विल बी आपका स्मॉल r होगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे सर, तो इंडिपेंडेंट कैसा आता है सर, तो ये आता है इंडिपेंडेंट ऑफ, लिख रहा हूं बच्चों मैं यहां पर, दिस कम्स आउट टू बी, तो आप यहां पर लिखेंगे सर इंडिपेंडेंट ऑफ आपका n वैल्यू, n पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे करंट वर्सेस नंबर ऑफ सेल्स का, तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको मिलेगा। ये थोड़ी सी समझदारी वाली बात यहां पर होनी चाहिए। इसी में अगर आपने एक सेल की ग्रुपिंग को अगर आप रिवर्स करते हो बच्चों, इफ यू रिवर्स वन सेल का ग्रुपिंग, तो वो आजू बाजू की दो बैटरीज को खराब कर देगा। मतलब कि अगर आप यहां पर बात करेंगे, पहले आपके पास क्या था, N इंटू में एप्सिलॉन आपके पास में टोटल मिल रहा था। अब वहां पर अगर आपने एक बैटरी को खराब किया तो N एप्सिलॉन में से आप दो बैटरीज को हटा दीजिए, उतना पोटेंशियल आपका कम हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे M पोलैरिटीज को रिवर्स कर दोगे बच्चों, अगर आप ऐसे M पोलैरिटीज को रिवर्स करोगे तो वो रिजल्ट हो जाएगा सर आपका N-2M इंटू में E डिवाइडेड बाय आपका NR प्लस R। अगर आप यहां पर क्या लेते हैं, आपका कैपिटल R वहां पर है, तो इफ n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सच दैट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट वन, if the polarity of M cells is reversed then the current in the circuit will be, current in the circuit will be। तो आप यहां पर अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ कहा नहीं गया तो जनरली हम यहां पर शॉर्ट सर्किटिंग की बात नहीं करेंगे। अगर शॉर्ट सर्किटिंग की बात वो करता तो बोलता कि यहां पर हमने सेल्स को सीधे सीधे कनेक्ट किया हुआ है, तो हम यहां पर आंसर बोलेंगे बच्चों ए। आ रही है बात समझ में? सिमिलर टू दैट यहां पर पैरेलल ग्रुपिंग होता है। फटाफट से, टाइम थोड़ा सा कम बचा है, खत्म कर लेते हैं। अगर बहुत सारे सेल्स को आप पैरेलल ग्रुपिंग में करेंगे तो डेरिवेशन मैंने आपको करवाया है। अगर किसी को भी, चूंकि मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूं, अगर आपको किसी भी पर्सन को अगर डेरिवेशन वाइज जाना है तो वो लेक्चर को जाकर फॉलो कर सकता है। जब मैंने ये पढ़ाया है तो वहां पर आप इसे जाकर देख सकते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का लेक्चर, ठीक है। तो यहां पर ई इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होता है, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होता है, समझा देता हूं बच्चों। ई इक्विवेलेंट का डेरिवेशन होता है बच्चों एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस एप्सिलॉन 3 डिवाइडेड बाय R3 प्लस एंड सो ऑन एप्सिलॉन n डिवाइडेड बाय Rn and whole divided by 1 by R1 plus 1 by R2, हार्मोनिक सम ऑफ रेजिस्टेंसेस बच्चों। और R इक्विवेलेंट क्या होगा, क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, तो पैरेलल ग्रुपिंग वाला फॉर्मूला आप यहां पर आसानी से लगा सकते हैं। दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, इसको अप्लाई करते आना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए
अगर n आइडेंटिकल सेल्स अगर आप लगाएंगे, अगर आप n आइडेंटिकल सेल्स लगाएंगे बच्चों, e बाय आर प्लस ई बाय आर प्लस ई बाय आर प्लस ई बाय आर चलता रहेगा, तो ये आएगा बच्चों n ही डिवाइडेड बाय r, और ये 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका n बाय आर। n बाय आर कैंसिल करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो e इक्विवेलेंट है उसका वैल्यू एप्सिलॉन के बराबर होगा बच्चों। e इक्विवेलेंट का वैल्यू किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन के बराबर होगा। मतलब अगर बहुत सारे आइडेंटिकल बैटरीज को अगर आप कनेक्ट करोगे, बहुत सारे आइडेंटिकल बैटरीज को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे, तो उसका इक्विवेलेंट जो बैटरी होगा वो एक बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा बच्चों। करंट कितना हो जाएगा? करंट होगा I इज इक्वल टू कितना आपका? एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय R प्लस n बाय R। अब यहां पर अलग अलग कंडीशन लगा दी हमने, सर कैपिटल R ज्यादा होगा तो ये हो जाएगा, स्मॉल r ज्यादा होगा तो ये हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग बच्चों। अगर आप चाहें तो यहां पर एक फटाफट से एक सवाल सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना जी। अब एक बात ध्यान रखिएगा यार, आपसे पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 5 ओम। मतलब वो हो जाएगा सर V इज इक्वल टू आई इंटू में 5 के बराबर। तो चलिए आई निकाल लेते, तो आई हो जाएगा बच्चों आपका एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R टोटल। ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका R टोटल, जिसमें अगर आप एप्सिलॉन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा बच्चों आपका 30 डिवाइडेड बाय 6 प्लस हो जाएगा बच्चों आपका 6 डिवाइडेड बाय 3। कैसे डिसाइड किया सर? तो बड़ा आसान सा खेल है बच्चों। यहां पर ये दोनों के दोनों बैटरी सेम डायरेक्शन में करंट दे रहे हैं, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर इनके पोलैरिटीज रिवर्स होते तो मैं एक को प्लस लेता और एक को माइनस लेता, एंड होल डिवाइडेड बाय आप यहां पर लिखेंगे बच्चों 1/6 एंड प्लस दिस इज आपका 1/3। सॉल्व कर लीजिए फटाफट एप्सिलॉन के लिए। ये वाला फॉर्मूला मैंने किसके लिए लिखा है बच्चों? दिस इज फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन। और आर टोटल की जब आप बात करेंगे तो वो भी मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, तो आर टोटल का वैल्यू हो जाएगा यहां पर दिस इज R एंड प्लस दिस विल बी, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा सर 1/R1 प्लस आप लिखेंगे बच्चों 1/R2। और इस पूरे मसाले को सॉल्व करके आप पुट करिए यहां पर, यू विल गेट द रिजल्ट ओवर हियर, राइट जी। चलिए तो अलविदा लेता हूं आपसे, काफी सारी चीजें और रह गई हैं, तो एक और क्विक रिवीजन का सेशन प्लान कर लेंगे, उसमें सारी चीजें कवर करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये और बहुत शिद्दत से आपको काफी सारी चीजें सिखाई हैं। तो लॉट मेनी थिंग्स आर रिमेनिंग हियर। अभी तो इलेक्ट्रिकल जो आपका हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला पूरा सेक्शन बाकी रहा है, जिसमें हमें बल्ब और ये सारी चीजों के बारे में बात करना है। कोशिश मेरी थी कि आज सारा कवर हो जाए, लेकिन फिर वो बहुत भागा दौड़ी वाली बात हो जाती, कुछ समझ में ना आए, ऐसा जल्दी जल्दी बताने से फायदा भी क्या था। दैट इज वाई थोड़ा सा इत्मीनान से किया। तो एक और क्विक रिवीजन किसी और दिन में हम प्लान कर लेंगे, जब जब हमारे पास टाइम इस तरह का स्पेयर आता जाएगा हम प्लान करेंगे। जनरल इंफॉर्मेशन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप क्रैश कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं और जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, तो आपको यहां पर थोड़ा सा जल्दी से चीजें कर लेनी है। ध्यान रखेंगे चीजों को लेकर कि क्या यहां पर आपको करना है। तो यूज कोड MS लाइव माय डियर फ्रेंड्स, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कोड, आपको कोड यूज करना है MS लाइव। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड व्हाइल कमिंग ऑन द प्लस। चलिए एट लास्ट आपसे बात करूंगा बच्चों, यू कैन सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो क्वालिटी कंटेंट आपको घर बैठे मिल जाता है बच्चों। तो हैशटैग नीट लाइव डेली के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करना भी ना भूले। चलिए, सो लव यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।